अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। आज मार्केट का आगाज़ तेज़ी से हुआ, तो जो पिछले हफ्ते हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा था वो आज भी कंटिन्यू रहा। एज सच ये जो 3 दिन की छुट्टियां थी इसमें कोई पॉजिटिव खबर फ्रॉम द इकोनॉमिक फ्रंट, फ्रॉम द पॉलिटिकल फ्रंट नहीं आई थी, लेकिन जैसे हमने सुबह मॉर्निंग न्यूज़ में बताया था कि एज सच कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है और जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स का भी सीज़न है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। तो लेकिन उसके साथ हुआ ये कि सुबह प्री ओपन में ही 2 बड़े अनाउंसमेंट्स हुए और जिसके वजह से मार्केट में हमने आज भी तेज़ी देखी। और वो 2 अनाउंसमेंट से सबसे पहले HBL की बात कर लेते हैं, हबीब बैंक लिमिटेड, जहाँ पे आगा खान फंड फॉर इकनॉमिक डेवलपमेंट AKFED ने इन्फॉर्म किया HBL को कि वो ऑफ इट्स इंटेंशन टू एक्वायर एडिशनल शेयर्स ऑफ हबीब बैंक from the open market by utilizing the accumulated dividends that have not been repatriated। तो जो जिसका अमाउंट तकरीबन 3.5 अरब रुपए बनता है, तो ये 3.5 अरब रुपए का इन्होंने HBL के शेयर्स लेने का बताया आगा खान फंड फॉर इकनॉमिक डेवलपमेंट ने। इसकी वजह से हमने देखा कि HBL की स्टॉक प्राइस अपर सर्किट पे चली गई और इसके साथ साथ लकी सीमेंट ने भी एक सेकेंड बाय बैक अनाउंस किया और ये इट इज़ मोर देन डबल द साइज़ जो पहला बाय बैक था, कोई 1 करोड़ शेयर्स का इन्होंने अनाउंस किया। इनकी बोर्ड मीटिंग भी थी और सुबह हमने आपको प्री ओपन में इसके रिजल्ट्स ही बताए थे। सो बाय बैक ऑफ अप टू 23.8 मिलियन शेयर्स, 23,800,000 शेयर्स जो हैं ये बाय बैक करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट 7.59%। और ये मार्केट से लेंगे तो लिहाजा लकी सीमेंट का स्टॉक भी अपने अपर सर्किट पे क्लोज हुआ और इनका ये बाय बैक की जो इन्होंने डेट्स अनाउंस की हैं वो 2 जून से 20 नवंबर तक की हैं। तो ये 2 खबरें ऐसी थीं जिसने मार्केट में तेज़ी की और चूँकि लकी सीमेंट में तेज़ी नज़र आई वो ऊपर के सेकंड पे हिट हुआ, तो बाकी भी सीमेंट स्टॉक्स जो थे सेक्टर में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। सो एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा मार्केट तेज़ रही और इंडेक्स 41,990 का इसने हाई बनाया और फाइनली 41,928 पे क्लोजिंग हुई है, गेनिंग 347 पॉइंट्स। वॉल्यूम्स अलबत्ता कि KSE 100 में सिर्फ 86.6 मिलियन शेयर्स रहे। तो बारिंग ये जो खबरें थीं जिन स्टॉक्स में, जिन सेक्टर्स में, वहाँ तो हमको तेज़ी नज़र आई, लेकिन हमने बाकी ब्रॉडर मार्केट में वॉल्यूम्स कम देखे तो KSE 100 के वॉल्यूम्स में हमको नज़र भी आ रहा है। एज़ फार एज वॉल्यूम लीडर्स आर कंसर्न, फौजी फूड्स ने आज लीड किया, 22.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, स्टॉक प्राइस भी 6.8% ऊपर गई। देन सिल्क बैंक, मेपल लीफ में हमने 8.6 मिलियन शेयर्स का काम देखा, 2.5% प्राइस इंक्रीज में नज़र आया। अच्छा, रिफाइनरी की चूँकि खबर जो हमने फ्राइडे को देखी थी उसके बाद जो इन 3 दिन की छुट्टियों में कवर हुई वो यही था कि रिफाइनरीज जो हैं वो चूँकि एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज को कोई एज सच इंसेंटिवाइज नहीं किया गया, लिहाजा रिफाइनरी स्टॉक्स जो तेज़ थे फ्राइडे का वो नीचे आए। सो PRL आप देख सकते हैं कि 2.86% नीचे बंद हुआ। एंड देन HBL का स्टॉक आपको यहाँ नज़र आ रहा है 7.5% का इंक्रीज़, 6 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए। एंड देन DG खान सीमेंट ऑल्सो 5.8 मिलियन शेयर्स और प्राइस गेन 4.2% का। तो इस लकी सीमेंट का अनाउंसमेंट हमने देखा कि कम से कम सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई हमको। ना एज़ फार एज इंटर बैंक इज़ कंसर्न, थोड़ा सा हमने देखा है कि रुपया अप्रिशिएट हुआ है और 283.92 के करीब क्लोजिंग हुई है। अगर हम ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का जायजा लें तो रीजनल मार्केट ज़्यादातर पॉजिटिव क्लोज हुई। अब हम यूरोपियन ट्रेडिंग में अलबत्ता देख रहे हैं कि मिक्स ट्रेंड है। जर्मन डैक्स इंडेक्स इज़ डाउन 0.2%, FTSE इज़ अप 0.05 और फ्रेंच मार्केट 0.41% पॉजिटिव है। अगर हम US फ्यूचर्स की तरफ नज़र डालें तो US फ्यूचर्स भी मिक्स ट्रेंड दिखा रहे हैं। फ़िलहाल ओपनिंग कुछ जो पॉइंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, -0.11 से लेके पॉजिटिव 0.05% तक। आखिर में ब्रेंट का अगर हम जायज़ा लें तो ब्रेंट की प्राइस में थोड़ी सी कमी हुई है। सुबह 79 से ऊपर ट्रेड हो रहा था, अभी 79 से नीचे आ गई प्राइस, 78.94 पे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। नाउ आज एक तीसरा और कहा जा रहा है कि फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड PTI। रात को 9 बजे कहा जा रहा है कि ये मीटिंग होगी, देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। और CPI के जो नंबर्स आएंगे ऑफ कोर्स वो भी मार्केट की डायरेक्शन को कल के लिए सेट करेंगे। सो हैव अ नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।